गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस उमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। इज़ एक्सटेंशन ऑफ ITR इनकम टैक्स रिटर्न विद इंटरेस्ट, क्या जो एक्सटेंशन मिली है इनकम टैक्स रिटर्न में वो इंटरेस्ट के साथ मिली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस रिलीज में ये अनाउंस किया था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से एक्सटेंड करके 30 नवंबर कर दी गई है। तो क्या ये जो एक्सटेंशन मिली है आपके उसमें टैक्स पेमेंट की डेडलाइन को भी इंक्रीज़ किया गया है। जनरली ये होता है कि जब भी आप ITR फाइल करते हैं उसी के साथ साथ आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स रिटर्न की एक्सटेंशन की गई है उसमें यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो फाइनल कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 रुपये से कम की है, 10,000 रुपये से कम की है, देन आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि उस केस में आप 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन यदि आपकी लायबिलिटी टोटल लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स के स्पेशल प्रोविजंस के हिसाब से आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। एडवांस टैक्स जो है आपको 31 मार्च 2020 से पहले जमा कराना था, उसकी चारों किस्त जो ड्यू थी वो आपको 15 मार्च तक जमा कराना था और जिसको एक्सटेंड करके 30 जून 2020 भी कर दिया गया था। अब बात ये आती है कि इनकम टैक्स का एक्सटेंशन हुआ है तो एडवांस टैक्स तो हमारे को 30 जून 2020 तक ही जमा कराना है। तो यदि किसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर है तो क्या उसे किसी तरीके का कोई बेनिफिट है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हम अपना 30 जून तक एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सटेंशन का उन सभी लोगों के लिए कोई भी मतलब नहीं है जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ऊपर है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए 30 जून तक पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर किस किस तरीके के आपके इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो अगर आप देखेंगे 3 मेन सेक्शन 234A, 234B, 234C, ये 3 तरीके के इंटरेस्ट आपके लगते हैं। एंड एक 234E की एक आपकी फ़ीस, लेट फीस भी लगती है रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो यहाँ पर एक्सटेंशन से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो 234A का इंटरेस्ट है और 234E की जो फीस है वो आपकी एक्सटेंड हो गई है, यानी कि वो एक्सटेंड हो गई है विद द ड्यू डेट। लेकिन यदि आप अपना टैक्स 30 जून तक जमा नहीं कराते हैं, इन दैट केस आप पे 234B का इंटरेस्ट लगेगा और 234C का भी इंटरेस्ट लगेगा। 234B का इंटरेस्ट किस लिए होता है, यदि आप अपनी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% पोर्शन आप अगर पे नहीं कर पाते हैं 31 मार्च 2020 तक, यानी कि एडवांस टैक्स की जो डेडलाइंस हैं उस तक पे नहीं कर पाते हैं तो आप पे 234B का इंटरेस्ट लगता है। तो इन केस यदि आप 30 जून के बाद अपना टैक्स पे करेंगे तो आप पे 234B का इंटरेस्ट लगेगा। बात रही 234C के इंटरेस्ट की, तो 234C का इंटरेस्ट लगता है यदि आपने अपनी जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है वो जिस प्रपोर्शन में प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, यानी कि फॉर इंडिविजुअल 15%, 30%, 45%, इस हिसाब से जिस प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं उस मैनर में यदि आप पे नहीं करते हैं और अगर आप कम पेमेंट करते हैं तो उसमें 1% पर मंथ के हिसाब से सीधे फ्लैट 3% का इंटरेस्ट आपके ऊपर लेविड हो जाता है। तो 234C का भी इंटरेस्ट लगेगा यदि आपने 30 जून तक अपनी पेमेंट नहीं की। तो देखा जाए तो एक्सटेंशन ऑफ ITR में आप 234A और 234E के इंटरेस्ट को बचा सकते हैं, लेकिन जो 234B और 234C का इंटरेस्ट है वो आपके ऊपर लेविएबल रहेगा यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है। Hence, it is advisable to at least pay your all liabilities by 30th June
इंस्टेड फॉर पेमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। तो आप अपना सारा टैक्स 30 जून तक पे कर दें। हाँ, आपको 30 नवंबर तक ITR भरने की फैसिलिटी है, तो वो आप तब तक भर सकते हैं। थैंक यू सो मच।